हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको आखिर आवाज़ कैसे आती है। लाइक आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप बोलते हैं, सामने वाला बंदा जब बोलता है तो आपको आवाज़ आती है, आपको सुनाई देता है। अगर कोई बंदा आपके लेफ्ट साइड पर खड़ा है, कोई राइट साइड पर खड़ा है, तो आपको पता होता है कि आवाज़ लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है जिसको हेयरिंग बोलते हैं या फिर कहिए ऑडिटरी पाथवे, मतलब आप जो सुनते हैं उसको बोला जाता है ऑडिटरी पाथवे। ये कैसे काम करता है एंड आपका जो कान होता है, जो आपका ईयर होता है, उसको आवाज़ को कैच करता है एंड वो आवाज़ कैसे कैसे ट्रैवल करती है, किस किस रास्ते से जाती है एंड फाइनली वो आपके ब्रेन के अंदर चली जाती है। तो आज हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम पहले ही बना के रखा है ईयर का। ये जो आपका पूरा का पूरा जो होता है ईयर होता है, कान होता है। अब मैं आपको सारा का सारा समझाऊंगा कि ये क्या है एंड आपको कैसे इसको इमेजिन करना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बस आपको इसको सुनते रहना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपका पार्ट है एक्सटर्नल ईयर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है इसको बोला जाता है एक्सटर्नल ईयर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो कान होता है, जो ईयर होता है, इसको जब आप पढ़ते हैं तो आप इसको तीन पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला पार्ट। बीच वाले पार्ट को बोला जाता है मिडिल ईयर, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। एंड अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है इनर ईयर। जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है वो आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। ये जो पार्ट है आपका यहाँ से शुरू हो जाता है कि आपका एक्सटर्नल ईयर, और ये कहाँ पे जाके खत्म होता है, जो आपका कान का पर्दा होता है जिसको बोला जाता है ईयर ड्रम। ये है आपका ईयर ड्रम, कान का पर्दा। ये जो लाल लाल दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है ईयर ड्रम, या फिर इसको बोला जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टीएम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्योंकि एक चादर की तरह होती है, पतली सी जो है एक मेम्ब्रेन की तरह होती है, जो कि एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करती है, डिवाइड करती है किससे, आपके मिडिल ईयर तक। तो आपका यहां से लेकर यहां तक क्या था, आपका एक्सटर्नल ईयर, बाहर वाला ईयर। इसका मेन काम क्या है, आवाज को क्या करना, कैच करना। अगर कोई आदमी आपके बगल में खड़ा होकर बोल रहा है तो आपकी आवाज क्या करता है, आपका ये जो आपका कान एक्सटर्नल ईयर, इसको क्या करेगा, अंदर की तरफ क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, अंदर की तरफ इसको भेज देगा। तो सारी की सारी आवाज क्या है, कलेक्ट हो रही है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा हो रही है, और ये किसके अंदर जा रही है, आपके एक्सटर्नल ईयर के अंदर, एक्सटर्नल ईयर के अंदर। इसके बाद आवाज क्या करती है, टकराती है किससे जाकर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल एक ढोल की तरह है। आपने देखा होगा ढोल को आप बजाते हैं तो क्या होता है, आवाज बढ़ जाती है। सेम चीज होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। जब यहाँ पर आवाज हिट होती है, एकदम से टकराती है जब यहाँ पर आवाज जाकर, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होने लगती है, हिलने लगती है। जैसे आप ढोल को बजाते हैं तो ढोल का क्या होता है, हिलने लगता है। तो सेम चीज क्या हो रहा है, यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिलती है एंड इसके बाद आवाज किसके अंदर आ जाती है, आपके मिडिल ईयर के अंदर। मिडिल ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईयर का, क्योंकि इसके अंदर होती हैं आपकी तीन हड्डियां। तीन हड्डियां मतलब मेलियस, इनकस एंड स्टेप, इनका नाम है। इस वाली हड्डी को मेलियस बोला जाता है, इसको इनकस बोला जाता है और इसको स्टेप्स बोला जाता है, स्टेपीज बोला जाता है। तो आपकी तीन हड्डियां होती हैं मिडिल ईयर के अंदर। अब आप सोचेंगे यार कि ये तीन हड्डियों का काम क्या है। ठीक है, तीन हड्डियों का काम बिल्कुल ऐसा समझिए कि यहां से आवाज क्या हुई, टकराई किस पर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, इस वाली हड्डी को हिलाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये वाली हड्डी क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। जब ये वाली हड्डी हिलती है उसकी वजह से क्या है, अगली हड्डी हिलती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये वाली हड्डी हिलती है। ठीक है, तो तीन जो आपकी बोन है मिडिल ईयर के अंदर जो है, मेलियस, इनकस, स्टेप, ये आपस में क्या लगती है, हिलने लगती हैं, क्योंकि यहां से आवाज क्या हुई, यहां पर स्ट्राइक कर गई है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने इनको हिलाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये था मेरा कि इनका काम क्या है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता था सीधा आवाज यहां से जो है यहां भी जा सकती थी, है ना। तो इन हड्डियों का काम क्या है, इन हड्डियों का काम बड़ा सिंपल सा है। अब आप सोचिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कितनी बड़ी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इतनी बड़ी है, और अब ये वाली हड्डी कैसी है, इतनी छोटी है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, ये वाली मेम्ब्रेन बड़ी है और ये वाली क्या है, हड्डी छोटी है। जब भी फोर्स, जब भी प्रेशर बड़ी चीज से छोटी चीज पर ट्रांसफर होता है तो उसका फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब जब साउंड यहां से यहां गई तो इसका प्रेशर बढ़ गया, इसका फोर्स बढ़ गया, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई। मतलब अगर कोई आदमी आपके बगल में खड़ा होकर हल्के हल्के बोल रहा है, आपको प्रॉपर सुनाई आ जाएगी, क्योंकि यहां पर आवाज क्या हो गई है, एम्पलीफाई हो गई है। इसका एम्पलीट्यूड, इसका एनर्जी को बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया एंड कैसे बढ़ा दिया, पहले आवाज कहां पर स्ट्राइक हुई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कहां गई, बोन्स के पास। बोन ने क्या करा, बड़े वाले एरिया को छोटे वाले एरिया पर ट्रांसफर कर दिया, बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया पर ट्रांसफर कर दिया, जिस वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई, या फिर कहिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो एक्सटर्नल ईयर ने क्या किया था, आवाज को कैच किया था और भेज दिया था किसके अंदर, मिडिल ईयर के अंदर। अब मिडिल ईयर के अंदर क्या थी, तीन हड्डियां थी।
मिडिल ईयर का जो है कनेक्शन, दो कनेक्शन होते हैं बेसिकली, लेकिन मैं आज एक कनेक्शन की बात करने जा रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। मिडिल ईयर जो होता है कनेक्टेड होता है आपके नोज या फिर नेजोफेरिंक्स से, आपके नाक के साथ एक कनेक्शन बना के रखता है आपका मिडिल ईयर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो नाक है वो किससे कनेक्टेड है? एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, एनवायरमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब भी आप सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एयर जो है इस टिम्पैनिक कैविटी के अंदर चली जाती है, ठीक है। टिम्पैनिक कैविटी के अंदर क्या होता है, एयर चली जाती है, और अगर बाहर ज्यादा प्रेशर है तो यहां पर प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, जिस वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टेबल रहे, ठीक है। अगर यहां पर प्रेशर कम होगा तो यहां पर प्रेशर कम कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, जिस वजह से यहां पर जो है प्रेशर इक्वल रहे। तो इसको बोला जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब बोला जाता है इसको। तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, आपका जो ईयर है, ईयर का जो मिडिल पार्ट है उसको कनेक्ट करती है किससे? आपके नेजोफेरिंक्स से। नेजोफेरिंक्स मतलब जो आपका नाक वाला पार्ट है, जो आपके नाक के पीछे होता है, उसको बोला जाता है नेजोफेरिंक्स। जब भी आप सांस लेते हैं तो कुछ हवा कहां जाती है, यूस्टेशियन ट्यूब से आपके कान तक जाती है, जिस वजह से बाहर का और कान के अंदर का प्रेशर क्या रहता है, स्टेबल रहता है, दोनों का प्रेशर दोनों तरफ बराबर रहता है। अब मतलब सपोज करते हैं कि यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया और यहाँ का प्रेशर नॉर्मल है, तो क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जाने लगेगी, और ये अच्छे से क्या नहीं करेगी, अच्छे से वाइब्रेट नहीं करेगी, अच्छे से हिलेगी नहीं, एंड अच्छे से बंदे को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ का प्रेशर कम हो गया, अगर यहाँ का प्रेशर कम हो गया और यहाँ का ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जो है चली जाएगी, अंदर की तरफ धक्का लग जाएगा इसमें, फिर भी क्या होगा, ये अच्छे से हिल नहीं पाएगी, एंड अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, आवाज का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, अच्छे से बंदा सुन नहीं पाएगा। तो यूस्टेशियन ट्यूब अगर प्रॉपर्ली काम करेगी तो ये प्रेशर प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा। अगर यूस्टेशियन ट्यूब में दिक्कत आई, इसका मतलब प्रेशर में दिक्कत आएगी और सुनाई नहीं देगा। कभी आपने देखा होगा जब आपको जो है खांसी नजला हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, आपको बोलते हैं कि मेरे को आवाज कम आती है। आवाज कम क्यों आती है? क्योंकि जब आपको खांसी वगैरह होता है तो आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, या फिर कई बार होता है कि इसके अंदर जो आपका पस होता है, जो आपका जो सिक्रीशन होता है नोज का, उसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से यूस्टेशियन ट्यूब क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जब स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो क्या हो गया, यहाँ के अंदर जो है प्रेशर जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा, और यहाँ का प्रेशर ऑलरेडी नॉर्मल है क्योंकि ये वाला जो कनेक्टेड है ऑलरेडी किससे, एटमॉस्फेयर से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ से हवा नहीं जा रही है। इसके साथ क्या क्या होता है, यहाँ पर जैसे हवा नहीं जाएगी तो आपकी जो है ना मिडिल ईयर के अंदर सेल्स होते हैं ऑलरेडी, जो आपका मिडिल ईयर जो है पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो मिडिल ईयर क्या करता है, पहले सारी की सारी हवा को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपकी स्टेशन ट्यूब ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। अब यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है हवा आने के लिए, तो क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर कम होने लगता है, प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, एंड ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगती है, जिस वजह से आपको प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे कान भरे भरे से लग रहे हैं, ठीक है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जिस तरफ का कान आपका प्रॉब्लम करता है उस तरफ आपको लगता है कि इधर से आवाज ज्यादा आ रही है। कभी आपका अगर गला खराब होता है, कभी आपकी नाक बंद होती है, तो आप खुद सोच के देखना, जिस तरफ का आपका कान में दिक्कत आएगी आपको लगेगा कि आपको इस तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है। अब आप बोलेंगे यार ऐसा क्यों हो रहा है, कान तो इस तरफ का खराब है, मेरा सीधी तरफ का कान खराब है और इधर से आवाज ज्यादा क्यों आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। जब भी आप सुनते हैं, जब भी आप सुन रहे हैं तो आप दो जगह से सुनते हैं, दो कान तो है, मतलब एक कान से आप दो जगह से सुनते हैं। एक तो आप कान से सुनते हैं और दूसरा बोन के थ्रू सुनते हैं। जब आपकी साउंड एनर्जी आती है, आपको स्ट्राइक करती है, तो कुछ एनर्जी क्या होता है, बोन जो आपकी हड्डियां इन पे स्ट्राइक करती है, एंड कुछ एनर्जी जो है कान के अंदर चली जाती है। ये जो हड्डियां होती हैं वो इसके चारों तरफ होती हैं, कान के चारों तरफ क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी हड्डियां ही हड्डियां हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई साउंड स्ट्राइक करी, कोई यहाँ पर आवाज स्ट्राइक करी, तो क्या होगा, इस हड्डी के थ्रू वो आवाज क्या करती है, ट्रेवल करती है। जैसे यहाँ पर जो है ये साउंड ट्रेवल कर रही थी कान के अंदर से, अब कुछ साउंड क्या करेगी, ट्रेवल करेगी इस हड्डी के अंदर से, और कहां जाएगी, सीधा इंटरनल ईयर के पास या फिर इनर ईयर के पास, और यहां से आपको क्या देगा, सुनाई देगा, क्योंकि फाइनली आपको सुनाई जो यहां से देता है। अगर यहां तक आवाज पहुंच गई इसका मतलब आप सुन सकते हैं, आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जा सकती है। इसके ऊपर मैं भी बाद में आऊंगा, ठीक है। तो आप बोन के थ्रू सुन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या था, आपका एयर के थ्रू, जो आपका कान से होकर जाता था। अब माना कि आपको जो है नजला हो गया है, आपका जो है नाक बंद हो गया है, एंड जिस वजह से आपका स्टेशन ट्यूब भी बंद हो गया। अब स्टेशन ट्यूब अगर बंद हो गया तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये वाला रास्ता क्या हो गया, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये वाला रास्ता क्या हो गया, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया।
अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चल रहा है, बोन कंडक्शन चल रहा है। दूसरी तरफ, दूसरे कान की तरफ क्या चल रहा है, बोन कंडक्शन भी चल रहा है और एयर कंडक्शन भी चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इस कान में ज्यादा सुनाई आएगी क्योंकि आपको जो है ये वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब आपका जो नॉइज कैंसिलेशन हो गया। नॉइज कैंसिलेशन का मतलब होता है जब आपको बाहर की आवाज ना सुनाई दे, मतलब इस वाले रास्ते को आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, यहां से कोई आवाज नहीं जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ आवाज यहां से जाएगी। तो जब भी आप खुद बोलते हैं, लाइक आपका गला बंद है, आपकी नाक बंद है, आप खुद बोलते हैं कि आ, तो उस तरफ आवाज जो है ज्यादा जाती है, क्योंकि ये वाला रास्ता ऑलरेडी बंद हो गया, यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही है बाहर की, सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी आवाज यहाँ से जा रही है। लेकिन दूसरे कान के अंदर आवाज यहाँ से भी जाती है, आवाज यहाँ से भी जाती है, जिस वजह से आपको जो है लगता है कि दूसरी तरफ, जिस तरफ आपका कान खराब है, जिस तरफ कान ब्लॉक्ड है, उधर से आवाज ज्यादा आने लगती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके बाद साउंड जाती है एक्सटर्नल ईयर के बाद मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के बाद जाती है इंटरनल ईयर या फिर इनर ईयर। इनर ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इनर ईयर के अंदर दो स्ट्रक्चर रखे होते हैं। इनर ईयर के अंदर क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर रखे होते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हियरिंग की या फिर सुनाई देने की। ठीक है, तो इनर ईयर के जो स्ट्रक्चर को बोला जाता है उसको बोला जाता है कॉक्लिया। कॉक्लिया मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉक्लिया बोला जाता है किसको, इनर ईयर के अंदर जो चीज रखी रहती है। एक चीज और होती है जिसको बोला जाता है वेस्टिब्यूलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस का काम होता है बैलेंस मेंटेन करना। अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो क्यों खड़ा हूं, क्योंकि मेरा वेस्टिबुलर एपरेटस प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अगर मैं सीधा भागता हूं तो मेरे वेस्टिबुलर एपरेटस को पता है कि मैं सीधा भाग रहा हूं। अगर मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा हूं तो मेरे वेस्टिबुलर एपरेटस को पता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं या नीचे जा रहा हूं। ये सब पॉसिबल हो रहा है क्योंकि वेस्टिबुलर एपरेटस प्रॉपर्ली काम कर रहा है, जो कि आपके इनर ईयर का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पर होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कॉक्लिया की। तो कॉक्लिया क्या है, कॉक्लिया बेसिकली मानिए एक तरह से आपका एक सिग्नल को कैच करता है। यहां से जो आपकी साउंड एनर्जी जा रही थी, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, मैकेनिकल से लेकर इलेक्ट्रिकल के अंदर। मतलब ये सारी की सारी एनर्जी जो है कॉक्लिया के अंदर भेज दी जाती है। कॉक्लिया क्या करता है, कॉक्लिया इस एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली, इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये आपका न्यूरॉन से होकर कहां चला जाता है, ब्रेन के अंदर चला जाता है। एंड तब आपका ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब होता है वहां पर आपको पता चल जाता है कि बंदा क्या बोल रहा है एंड मेरे को क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा काम टेम्पोरल लोब का होता है। अब सवाल ये होना चाहिए कि यार ये कॉक्लिया ऐसा क्या करता है कि एनर्जी जो है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कॉक्लिया आखिर है क्या। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कॉक्लिया है क्या, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कॉक्लिया के अंदर एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो कॉक्लिया बेसिकली एक छल्ले की तरह होता है। मतलब आपने स्नेल देखा होगा, स्नेल स्नेल होता है बिल्कुल ऐसा होता है, गोल गोल। मतलब इसके अंदर टर्न्स बने रहते हैं, कॉइल्ड होता है। आपने मॉस्किटो कॉइल देखी होगी ना, मॉस्किटो कॉइल्ड ऐसी होती है। ठीक है, तो सेम आपका कॉक्लिया होता है, लेकिन उसमें इतने ज्यादा टर्न्स नहीं होते, बस 2.5 टर्न्स या फिर 3 टर्न्स होते हैं। ठीक है, एक ट्यूब की तरह होता है। ट्यूब को आपने क्या करा, मोड़ दिया। तो ट्यूब को आपने क्या करा, मोड़ दिया। अब मैं इस ट्यूब को खोलकर आपको सीधा कर देता हूं। एक पाइप को सीधा कर दिया एंड पाइप को काट दिया। जब हम पाइप को काटते हैं तो पाइप को ऐसे हम देखते हैं, तो पाइप ऐसा देखने में लगता है। तो ये आपका बेसिकली कॉक्लिया को मैंने खोला एंड उसको काट दिया एंड अब कॉक्लिया आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो कॉक्लिया के अंदर आप देख रहे होंगे मैंने 3 कंपार्टमेंट बनाए हैं, 1 2 3। तो ये जो 2 मेम्ब्रेन होती है कॉक्लिया के अंदर, वो इसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती हैं। ऊपर वाले कंपार्टमेंट को बोला जाता है स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाले को बोला जाता है स्केला मीडिया एंड नीचे वाले को बोला जाता है स्केला टिम्पेनाई। इन तीनों कंपार्टमेंट के अंदर जो है पानी की तरह कुछ फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, पानी की तरह फ्लूइड भरा रहता है, पानी नहीं होता। ठीक है, इस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिलिम्फ। जो फ्लूइड ऊपर और नीचे होता है इसको बोला जाता है पेरिलिम्फ, और जो फ्लूइड इसके अंदर होता है इसको बोला जाता है एंडोलिम्फ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी 2 मेम्ब्रेन हो गई। ये आपको दिख रहा होगा ब्लू, इसको बोला जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड ये आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं इनको बोला जाता है हेयर सेल्स। क्या बोला जाता है, हेयर सेल्स। जो आपका हेयरिंग में हेल्प करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका हेयर सेल। एंड ये जो हेयर सेल्स होते हैं इनको बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। मतलब ऐसे बहुत सारे हेयर सेल होंगे आपके किसके ऊपर, ऑर्गन ऑफ कॉक्लिया के अंदर। कॉक्लिया मतलब ऐसे करके आ गया ना आगे, मैंने कॉक्लिया को खोल दिया पूरा एंड कॉक्लिया को काट दिया, तो आपको ये सारे सेल्स लाइन से दिखने चाहिए। मतलब इन सेल्स को बोला जाता है आउटर हेयर सेल क्योंकि बाहर की तरफ होते हैं, इनको बोला जाता है इनर हेयर सेल क्योंकि ये अंदर की तरफ होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आउटर हेयर सेल्स की रो होगी एंड ऐसे बहुत सारे इनर सेल्स की रो होगी। ठीक है, होता क्या है, जैसे यहाँ पर जो आपका मैकेनिकल स्टिमुलस आता है, जैसे आपका ये हड्डियां हिलती हैं,
तो क्या करती हैं हड्डियां जो इस फ्लूइड को हिला देती हैं, मतलब इस पानी को क्या करती है हिलाना शुरू कर देती हैं। तब ये दोनों के दोनों पेरिलिम्फ हिलने लगते हैं, तो क्या होता है ये वाली मेम्ब्रेन हिलने लगती है। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है रीजनर्स मेम्ब्रेन। तब बेसिलर मेम्ब्रेन हिलती है तो क्या होता है अंदर वाला पानी भी हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तब अंदर वाला पानी हिलना शुरू हो जाता है तो क्या होता है ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाता है रब करनी, मतलब रब होनी शुरू हो जाती है किसके अगेंस्ट, इनर हेयर सेल के अगेंस्ट। और इनर हेयर सेल जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ रब होता है, जब ये एक दूसरे से कांटेक्ट बनाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर इंपल्स जनरेट होता है, मतलब करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। तो ये वही पॉइंट है जहां पर जो आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसको बोला जाता है ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी। ट्रांसडक्शन मतलब एक एनर्जी जब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसको बोला जाता है ट्रांसडक्शन। मतलब यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी थी, जो यहाँ पर पानी हिल रहा था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एंड उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है नर्व्स के थ्रू कहाँ भेजा जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है अलग अलग पाथवे होते हैं जिसकी मैं आज बात नहीं कर रहा। सबसे पहले जैसे आपका जो है कॉक्लियर न्यूक्लियस के पास जाएगा, उसके बाद आपका सुपीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस के पास जाता है, फिर लेटरल एमिनिस्कस के पास जाता है, फलाना फलाना बहुत सारे बात में। एंड फाइनली आपका टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन के अंदर जाता है। एंड आपको पता चलता है कि बंदा क्या बोल रहा है एंड क्यों बोल रहा है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप उसको सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते। तो ये है आपका पूरा का पूरा पाथवे, ऑडिटरी पाथवे, कि आपको बाहर से लेकर अंदर तक आवाज कैसे आती है। उसको जल्दी से ब्रीफ कर देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं। सबसे पहले आपका एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसके अंदर क्या होता है सारी की सारी साउंड एनर्जी को क्या करता है, कलेक्ट करता है आपका एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद एक्सटर्नल ईयर किसके अंदर भेजता है इसको, मिडिल ईयर के अंदर। मिडिल ईयर के और एक्सटर्नल ईयर के बीच में क्या होता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर कान का पर्दा या फिर ईयर ड्रम, जो कि वाइब्रेट करता है, जिस वजह से आपके जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ऑसिकल्स मतलब कान की हड्डियां, वो हिलने लगती हैं। तब कान की हड्डियां हिलने लगती हैं तो क्या होता है आपका जो अंदर इनर ईयर है, इनर ईयर वाला जो पानी है कॉक्लिया के अंदर, जो आपका पानी भरा रहता है वो हिलने लगता है, जिस वजह से जो है आपका बेसिलर मेम्ब्रेन हिलने लगती है। जब बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी तो इसके ऊपर जो सेल्स होंगे, हेयर सेल्स, वो क्या करेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे, रब करेंगे एक दूसरे को, जिस वजह से यहाँ पर जो एनर्जी जो है मैकेनिकल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल के अंदर। एंड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। एंड स्पाइनल कॉर्ड से सीधा चला जाएगा वो ब्रेन के अंदर। एंड दैट इज ऑल। ये आपका हो गया ऑडिटरी पाथवे। ये आपका स्टेशन ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। स्टेशन ट्यूब क्या करती है, प्रेशर को मेंटेन करके रखती है मिडिल ईयर और इनर ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है प्रॉपर्ली स्टेबलाइज रहे, पूरी तरह से बाहर ना आ जाए, पूरी तरह से अंदर की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। अगर आप प्लेन में बैठे हैं, कब बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही प्लेन ऊपर जाता है तो क्या होता है आपको जो है कान में प्रॉब्लम होने लगती है, आपको सही से सुनाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बाहर का जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। जब बाहर का प्रेशर कम होने लगेगा और यहाँ का प्रेशर नॉर्मल था, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है प्रेशर स्टेबलाइज नहीं होता, जिस वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली वाइब्रेट नहीं करती है एंड आपको सुनाई देने में प्रॉब्लम आती है। जब भी आप पानी के अंदर जाएंगे आपको जो है कान में जो है प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से जो है जो डाइवर्स होते हैं जो कि पानी के अंदर जाते हैं उनको मास्क दिया जाता है। एंड वो मास्क इसलिए दिया जाता है, पहले तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दूसरी चीज होती है ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके दोनों तरफ जो है प्रेशर को मेंटेन किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप पानी के अंदर जाते जाते हैं तो वहां पे क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है पानी के प्रेशर की वजह से भी। तो क्या होता है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ पर प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूरी तरह फट जाए। इसको बोला जाता है बैरोट्रोमैटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बैरो मतलब होता है आपका प्रेशर, प्रेशर की वजह से जो है क्या हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। तो आपको जो है दोनों तरफ क्या करना है, प्रेशर को मेंटेन करना है, जिस वजह से जो ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं। एंड डाइवर्स को सिखाया जाता है कि उनको कैसे जो है प्रेशर को मेंटेन करना है यहाँ पर, जिस वजह से जो है दोनों की दोनों जो है प्रेशर मेंटेन रहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली स्टेबल रहती है विदाउट एनी रप्चर। सो दिस कंक्लूड्स आवर क्लास। एंड अब हमने पूरा कवर कर लिया हेयरिंग क्या होता है, एंड मैंने आपको बेसिक सही भी बता दिया कि इन्फेक्शन में आपको एक तरफ से आवाज क्यों आती है। एंड ये जो आवाज है ये सिर्फ आपकी आवाज की बात कर रहा था मैं, दूसरे बंदे की आवाज की बात नहीं कर रहा था। अगर दूसरा बंदा बोलेगा तो आपको नॉर्मल वाले कान से ज्यादा आवाज आती है, ना कि डिफेक्टेड ईयर से। जब आप खुद बोलेंगे ना करते हैं तो आपको उस ईयर से ज्यादा आएगी जो आपका डिफेक्टेड ईयर होता है। वो क्यों होता है वो सारा मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।